नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं मंगलौर उपचुनाव को लेकर मोहम्मद शफ़ी से, क्योंकि मंगलौर की राजनीति में शफ़ी का एक अच्छा नाम है और अच्छा मुकाम है। तो आखिर किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत, किसे कर रहे हैं सपोर्ट मोहम्मद शफ़ी, तो जानते हैं शफ़ी जी की जुबानी। नमस्कार जी। सभी जी, अभी उपचुनाव चल रहे हैं और हाँ, जैसे कि हम भी जा रहे हैं कवरेज में, देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस हो या भाजपा हो या फिर बसपा हो, दिग्गज नेता केंद्र के हों या प्रदेश के हों, सारे मंगलौर में डेरा डाल गए हैं। ऐसे मंगलौर का उपचुनाव कैसा चुनाव है ये कि एमपी के चुनाव को भी माफ़ कर दिया। देखिए, ऐसा है कि मंगलौर सीट एक ऐसी सीट रही है जहां आज से 40 साल पहले चौधरी साहब इलेक्शन जीते थे भाजपा पार्टी से। उसके बाद भाजपा पार्टी को कभी यहाँ कामयाबी नहीं मिली, जिसकी वजह से अब ये जो माननीय हाजी सरवर करीम अंसारी के जाने के बाद ये सीट रिक्त हुई है। तो भाजपा पार्टी चाहती है कि इस सीट को जीत के वो जो 40 साल का रिकॉर्ड है उसे तोड़े। तो 40 साल पहले जब भाजपा ने सीट जीती थी, उसके बाद ऐसे क्या कारण पड़े कि भाजपा आज तक सीट हासिल नहीं कर पाई कि 2024 में पूरा दमखम लगा रही है सीट जीतने के लिए? देखिए, 40 साल के बाद जब चौधरी साहब इलेक्शन जीते थे, उसके बाद भाजपा पार्टी की मंगलौर सीट पर कोई ज़्यादा विशेष रुचि नहीं रही है, और जिसके कारण धीरे धीरे भाजपा पार्टी मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से पिछड़ती रही। तो आज क्यों रुचि बन रही है? आज इसलिए रुचि बन रही है क्योंकि आज सभी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों में, सभी नेताओं में ये एक जिज्ञासा है कि जो ये उपचुनाव की सीट रिक्त हुई है, तो इस उपचुनाव में भाजपा के कैंडिडेट को जिताकर उस मिथक को, जो एक मिथक है, जो एक ऐसा रेखा, लक्ष्मण रेखा बन गई है कि उसे हटाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर जो 2024 उपचुनाव की बात करें तो मजबूत कैंडिडेट भाजपा ने उतारा है करतार सिंह भड़ाना के रूप में। तो क्या लगता है इस बार ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? 40 साल पुराना रिकॉर्ड जो भाजपा का है वो भाजपा तोड़ पाएगी? देखिए, मैंने माननीय करतार सिंह भड़ाना जी से पहले भी कहा था कि अगर उन्हें यहाँ से लड़ने की दिलचस्पी है मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से, तो जिस टाइम ये सीट रिक्त हुई थी उसी वक्त आते और पब्लिक में बैठ के काम करते, पब्लिक का काम करते, कार्यालय में अपने बैठते और तमाम जान पहचान उनकी बढ़ती। लेकिन एंड टाइम पर केवल टिकट मिलने के बाद, केवल पर्चा भरने के लिए आना, तो थोड़ा सा ये ऐसा है कि इसमें बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिख रही है। सफी जी, अभी आपने बोला है कि जब सीट रिक्त हुई थी, कोई सी भी पार्टी हो, जब तक टिकट फाइनल नहीं होता है तो प्रत्याशी अपना जो दमखम है या अपना पूरा योगदान उस सीट पे नहीं दिखाता। उसको कहीं ना कहीं डर ये भी रहता है कि हमारा अगर जो टिकट कट गया तो फिर क्या होगा। तो टिकट जब मिला है तब से तो सक्रिय है ना करतार सिंह भड़ाना। देखिए, अगर उन्हें यह डर था कि वह टिकट नहीं होने का, ऐसा नहीं है। अगर वह यहाँ काम करते, जब इनकी जनता की आवाज़, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं की आवाज़, पार्टी पदाधिकारियों की आवाज़ जब हाई कमान तक और आला कमान तक जाती, तो ऐसी स्थिति में टिकट कटने की संभावना ना के बराबर होती और इनके जीतने की भी आशंका ज़्यादा होती। तो यानी कि आपके कहने का मतलब है कि करतार सिंह भड़ाना अब नहीं जीत रहे हैं? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि अब नहीं जीत रहे, लेकिन जिस तरह का माहौल चल रहा है कि फाइट अगर किसी में है तो वो बीएसपी कैंडिडेट और करतार सिंह भड़ाना जी में है। लेकिन कांग्रेस के अभी कल भी प्रेस वार्ता की है, बड़े बड़े प्रदेश से नेता आए हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर जो फाइट है हमारी तो भाजपा से है, और जो बसपा पार्टी का प्रत्याशी वो कहीं पे भी नहीं लग रहा हमारे आगे। ऐसा है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, उन्हें एक भ्रम हो गया है, क्योंकि माननीय हरीश रावत जी को इस सांसद के इलेक्शन में 44,000 वोट मिले मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से। उसको वोट को वह अपना वोट समझ बैठे, क्योंकि ऐसा है कि वो जो वोट मिला था वो समस्त बिरादरियों का वोट मिला था, वो एंटी बीजेपी मिला था, न कि हरीश रावत जी को मिला था, ना वो निज़ामुद्दीन को मिला था। यहाँ तक कि निज़ामुद्दीन जी ने तो हरीश रावत जी के लिए वोट ही तक नहीं मांगे। आप ये बता दें कि मंगलौर में किस जगह, कहाँ, कब, किस जगह और किस वीडियोग्राफी के जरिए, कौन सी ऐसी वीडियोग्राफी डाली थी कि उन्होंने वोट माननीय हरीश रावत जी के लिए मांगे।
ये जनता की एक अपनी इच्छा थी कि वह एंटी बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से 44,000 वोट देने का काम किया। अब काजी जी इस भ्रम में है कि वो 40,000 वोट हमें मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो 44,000 वोट नहीं, उसमें सब के वोट थे। आप ये देखिए, जिसमें अंसारी बिरादरी के भी 18,000 वोट थे इस विधानसभा क्षेत्र में, और बीएसपी पार्टी को कितने वोट मिले वो आप देख लें। वो सब जितना भी वोट था अंसारी बिरादरी का हो और किसी भी बिरादरी का हो, वो सब माननीय हरीश रावत जी की तरफ कन्वर्ट हो गया और माननीय हरीश रावत जी को ये वोट मिले। सभी जी, आपने अभी बात कही है कि हरीश रावत जी के लिए वोट नहीं मांगे, और हरीश रावत जी जो है मंजेबे खिलाड़ी हैं राजनीति के। तो अगर जो उनके लिए वोट नहीं मांगे गए, लेकिन आज हरीश रावत जी काजी निजामुद्दीन के लिए वोट मांग रहे हैं, और यहाँ तक कि पकौड़े भी बेच रहे हैं, सब्जी भी बेच रहे हैं, पूरा उन्होंने अपना योगदान दे रखा है, तो क्यों? अब देखिए, पकौड़ी बेचने की और फल बेचने की बात तो आप उन्हीं से पूछें कि क्या ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें काजी निजामुद्दीन जी की वर्करी करने के लिए पकौड़े और फल बेचने पड़ रहे हैं। वो तो आप उन्हीं से पूछें, उसके बारे में मैं तो कह नहीं सकता उनके दिल में और दिमाग में क्या बात है। और दूसरी बात यह है कि आज आप देखिए कि काजी निजामुद्दीन जी बिल्कुल बौखला गए हैं इस सीट पर। अभी कुछ दिन पहले चौकी के सामने उनकी वीडियो वायरल हुई थी, जहां उनकी सरकारी जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो गाड़ी चेकिंग का काम कर रहे थे। उनकी गाड़ी चेक भी की गई, जिस पर वह आक्रोश में आ गए, कहने लगे कि वह सेंट्रम होटल के पास कोई बैरिकेटर नहीं लगा रखा है और वहाँ कोई चेकिंग नहीं हो रही है। पहले तो कहने लगे मैं लाखों रुपए बट रहे हैं, फिर कहने लगे करोड़ों रुपए बट रहे हैं। आप पहले तो ये तय कर लें कि लाखों रुपए बट रहे हैं या करोड़ों रुपए बट रहे हैं। फिर दूसरा ये तय कर लें कि आप तीन योजनाओं से विधायक रहे हैं और आप अपने आप को एक बढ़िया विधायक और अच्छा विधायक बनाते हैं और सक्षम विधायक बताते हैं, पढ़ा लिखा विधायक बताते हैं और राष्ट्रीय सचिव भी बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सेंट्रम होटल पर वोट नोट बटने का काम हो रहा था तो आप क्यों चुप बैठे थे? आपने क्या माननीय निर्वाचन आयोग को, स्थानीय निर्वाचन आयोग को, जिलाधिकारी महोदय जी को और निर्वाचन आयोग को और राज्य निर्वाचन आयोग को कोई शिकायत की? क्या उनसे लिखित में शिकायत की, मौखिक रूप से शिकायत की कि हाँ इस तरह यहाँ से रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है, केवल हवाई तीर छोड़ रहे हैं। हवाई तीर छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अब वे बौखला रहे हैं। बौखलाने के बाद अभी उनका एक इंटरव्यू देखा था मैंने। उसका इंटरव्यू जो आया तो उसमें उनका जो इंटरव्यू आया उसमें हमने देखा कि मैं एक पत्रकार ये पूछ रहे हैं कि काजी जी मोंटी घर घर जा रहे हैं, मोंटी जी अगर कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो उसे जल्दी से जल्द लगवाने का काम कर रहे हैं ताकि पब्लिक को सहूलियत मिले। तो उन्होंने कहा था कि पब्लिक के बीच जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को सिफारिश करने की ज़रूरत ही नहीं है ट्रांसफार्मर के लिए। भाई ट्रांसफार्मर 2 घंटे में आएगा, 4 घंटे बाद आ जाएगा, 6 घंटे बाद आ जाएगा, किसी को सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब पब्लिक वोट देती है एक कैंडिडेट को, इसलिए देती है कि उनके कार्यों को आसान बनाया जा सके, हमारे कार्य आसान तरीके से हो सकें, सरल तरीके से हो सकें, कुछ घर बैठे सुविधाएं मिल सकें। तो इसलिए लोग बाग कैंडिडेट को वोट देते हैं और जिताते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनका काम आसान तरीके से हो जाए। अगर मान लो ट्रांसफार्मर फूक गया है तो अगर उसमें जनप्रतिनिधि उसमें दिलचस्पी नहीं लेने का और जो ट्रांसफार्मर अधिकारियों की लापरवाही के कारण देर से आ रहा और वो जल्दी आ जाए तो उससे पब्लिक को फ़ायदा है। तो पब्लिक को फ़ायदा होगा तो कैंडिडेट को भी फ़ायदा है। तो कैंडिडेट की यही जिम्मेदारी होती है। पॉलिटिकल आप काम कर रहे हैं, जो आप पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिशियन का मतलब है जनता की सेवा करना, जनता के बीच में रहना, जनता के दुख दर्द को समझना, जनता की परेशानियों को समझना और उनकी परेशानियों को समझकर तत्काल जितनी शीघ्र अतिशीघ्र हो सके उन समस्याओं को दूर करने का काम पॉलिटिशियन का होता है। लेकिन अब राजनीति जो है केवल काजी जी के लिए एक व्यापार बन गई है। वो जनता के बीच में नहीं जाना चाहते, जनता को कोई सुविधा नहीं देना चाहते। वे केवल राजनीति नहीं कर रहे हैं, वे केवल व्यापार का काम कर रहे हैं, व्यापार कार्य करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले जब राजनीति हुआ करती थी तो वो दलितों, पिछड़ों, अगड़ों, गरीब को, मसीहों के लिए उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए, उनके रोज़गार पैदा करने के लिए, उनको विकास दिलाने के लिए, उनके लिए सड़कें बनाने के लिए, उनके लिए अस्पताल बनाने के लिए, उनके स्कूल कॉलेज बनाने के लिए राजनीति की जाती थी। लेकिन अब केवल व्यापार के लिए राजनीति की जा रही है। और ये बड़ा बेहद दुखद मामला है कि आज जनता, ये पॉलिटिकल जो मामले हो गए हैं, ये जनता की सेवा ना करके केवल जनता के वोट लेकर व्यापार करने का मामला हो गया है। कि काजी जी जनता की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन अगर जो काजी जी का इतिहास उठा के देखा जाए तो जनता दरबार हमेशा लगा देते थे। 10 बजे से 1 बजे तक जनता से मिलते थे, हफ्ते में मिलते थे। आप कह रहे हैं कि व्यापार की वजह से राजनीति कर रहे हैं?
अब आप ये देखिए, आपने खुद ने बताया कि वो जनता दरबार लगाए थे। उस जनता दरबार में 3 योजनाएं विधायक रहे हैं। उन 3 योजनाओं में आप पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मंगलौर की कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं जाके ये दिखा दें कि वहाँ उन्होंने क्या क्या काम किया है, डेवलपमेंट के क्या काम किए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या काम किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किए हैं, मनोरंजन के साधनों के बारे में क्या काम किए हैं, खेल कूद के साधनों में क्या काम किया है, लाइब्रेरी बनाने के बारे में क्या काम किए हैं। तो आप पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने के बारे में क्या काम किए हैं, डिग्री कॉलेज बनाने के बारे में क्या काम किया, आप ये बता दें मुझे। अगर उनके नाम का कोई डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और अस्पताल उनके नाम के बनवाए गए हों, खेल कूद के स्थान उनके नाम से बनवाए गए हों, लाइब्रेरियाँ बनाई गई हों, तो आप मुझे उनकी नेम प्लेट दिखा दें, मैं भी आपको मान जाऊँगा और मैं आपको गुरु मान लूँगा। इस तरीके से तो जो सरबत करीम जी थे वो भी 2 विधायक में रहे, तो उनके द्वारा क्या कार्य हुए जो आप काजी के पक्ष में ज़्यादा हैं? देखिए, मैं काजी के पक्ष में या विपक्ष की बात नहीं कर रहा, जो विकास करेगा मैं उसके पक्ष में हूँ। नहीं तो क्या विकास किए वो तो पूछना चाह रहे हैं आपसे। हाजी सरवत करीम अंसारी ने अपने टाइम में डिग्री कॉलेज बनवाए। हाजी सरवत करीम अंसारी ने डिग्री कॉलेज बनाते हुए कई योजनाएं, तमाम सड़कें लाने का काम किया, गांव देहात में सड़कें बिछवाने का काम किया। लगभग 14 करोड़ रुपए जो उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से दिलाने का काम किया। वो 24 घंटे बैठे रहते थे और पब्लिक की समस्या सुनते थे और उनके साथ जैसे बैठे रहते थे वैसे उनके साथ उठ के चल देते थे। अभी आप ये बता दीजिए कि माननीय विधायक, पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन जी की 3 योजनाएं रही हैं, कितने आदमियों को उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दिलाने का काम किया है, आप बता दें। उनकी निधियाँ भी वापस जाती थी। हाजी सरवत करीम अंसारी का नाम निधि खर्च करने में सबसे ऊपर आता था और इनका सबसे नीचे, कि ये वापस लौटा देते। क्यों लौटा देते? क्या इनको विकास नहीं चाहिए? ये नहीं चाहते विकास, ये तो केवल अपना विकास चाहते हैं, पब्लिक के विकास से इनसे कोई मतलब नहीं है। अब इलेक्शन के टाइम में 1 महीने पहले अब निकलने शुरू हो गए घर से, घर घर जाके वोट मांग रहे हैं कि हम गरीबों को मसीहा हैं। मुझे बता दो गरीबों के मसीहा कौन से हैं आप? कौन से गरीबों के लिए सराय बनवाए हैं? कौन से गरीबों के लिए स्कूल बनवाए हैं जहाँ उन्हें शिक्षा मुफ्त मिलती हो? कौन से गरीबों के लिए अस्पताल बनवाए हैं जहाँ उन्हें इलाज फ्री मिलता हो? कौन से गरीबों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाए हैं जहाँ उनके लिए उन्हें पॉलिटेक्निक में फ्री एडमिशन मिलता हो, फ्री पढ़ाई होती हो? कौन से खेलकूद के साधन बनवाए जहाँ उन बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए वहाँ खेलने का समय मिलता हो? कौन से ऐसे बैंक्वेट हॉल बनाए जहाँ फ्री में जाके आदमी अपनी शादियाँ करा लें? गरीब आदमी यहाँ, अमीर आदमी 2-2 लाख रुपए दे के शादियाँ करा रहे हैं पैसिफिक में, होटल पैसिफिक में, गोदावरी मेन में। एक गरीब आदमी कहाँ से लाएगा 2 लाख रुपए? सराय बता दें, आप कहाँ बना दिए जहाँ लोग बाग सर्दी, गर्मी, बरसात में अपना सर छुपा लें? ऐसी कौन सी जगह बनाई है ये मुझे बता दें। बारात घर से लेकर सराय तक, सराय से लेकर स्कूल तक, स्कूल से लेकर चिकित्सा साधनों तक, चिकित्सा साधनों तक लाइब्रेरी के साधनों तक, लाइब्रेरी साधनों लेकर खेल कूद के साधनों तक कौन सा ऐसा कार्य किया है जिसके लिए उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जा, या खुद में अपने गरीबों का खुद मसीहा कह रहे हैं? ऐसे तो ये हो गया जाए अपने मुँह में मिट्टू बनना। अगर आदमी खुद अपनी मुँह से अपनी तारीफ़ करता है तो यही है कि अपने मुँह से मिट्टू बनना। अगर उसकी तारीफ़ दूसरा करता है तब वो तारीफ़ होती है। आप 3 योजनाओं का 15 साल का कार्यकाल दिखा दे, कितने विकास हुए हैं, कितने कार्य हुए हैं, तो मैं मान लूँगा कि वाकई काजी जी गरीबों के मसीहा हैं। आप भी मंगलौर नगर पालिका में 4 बार के सभासद हैं और अभी फिर चेयरमैन के दावेदार भी हैं, तो ऐसे में आपका अपना वोट बैंक जो है वो किसके पाले पे जा रहा है? करतार बढ़ाना जी के या मोंटी जी के या फिर काजी जी के? काजी जी के पक्ष में तो मैं कभी ज़िंदगी में वोट करने का ही नहीं, क्योंकि काजी जी ने जितना धोखा देने का काम हमें किया है ना, उतना किसी को नहीं किया है। हमारे फादर हैंडल विभाग में रहे हैं और लक्सर विधानसभा क्षेत्र हुआ करती थी। 5-5 करोड़ रुपए की अप्रूवल इलेक्शन से 6 महीने पहले, खंबे, तार, बिजली, ट्रांसफार्मर करेक्शन नया कराने के लिए अप्रूवल करा के लाते थे और 5 के 5 साल काम, ट्रांसफार्मर फूक गए वो चेंज कराने, खंबे लगवाने, नया तार लगवाने, सारे काम करते थे। सबसे बड़ा धोखा मेरे फादर को दिया गया है। जो मेरे फादर का नहीं हो सकता वो हिंदुस्तान में किसी का नहीं हो सकता। मैं ये बात आपको गारंटी शुदा कह रहा हूँ, वो किसी का नहीं हो सकता। उन्होंने मेरे फादर को रंजिश आप पर्सनल रंजिश नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जिस आदमी ने इतनी मेहनत की उनके लिए, अपनी नौकरी के 40 साल लगा दिए उनको जिताने में, आप उनकी साथ ही धोखा कर रहे हो, तो ये पर्सनल रंजिश नहीं है। आप मंगलौर की जनता आपको 15 साल से जिता रही है, आप मंगलौर की जनता के लिए बता दें क्या किया हो, जो मैं ही गलत हूँ? तो मंगलौर की जनता तो फिर भी काजी को ही चाह रही है। अब आप ये देखिए बीजेपी का डर दिखाकर
वोट मांगे जा रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी खा जाएगी। कहाँ से खा जाएगी? बीजेपी आ जाएगी। राज्य में माननीय मुख्यमंत्री 2 बार से हैं, बीजेपी सरकार है। सेंटर में अब तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी है। बताइए किसको नुकसान हुआ है, किसको परेशानी हुई है? तो ये क्या डर बिठा रखा है लोगों के दिल में कि बीजेपी आएगी और बीजेपी जो है बीजेपी लोगों को नुकसान पहुंचा देगी? क्या क्या डर बिठा रखा है बीजेपी पार्टी का? यहाँ उत्तराखंड सरकार में रह नहीं रहे लोग बाग। भारत सरकार नहीं देश को चला रही है। 2 बार से माननीय मुख्यमंत्री चला रहे हैं राज्य को। किसको कितनी दिक्कत है ये आप बता दें, धरातल पे बता दें कितनी दिक्कत आई है किसी को। एक बार केवल बीजेपी का डर दिखाकर, अपने नाकामियों को छुपाकर और बीजेपी का डर दिखाकर वोट मांगना ये अच्छी बात नहीं है। ये केवल जनता को ठगने का हिसाब है। तो बीजेपी ने किसी का नुकसान नहीं किया, ना बीजेपी किसी का नुकसान करने जा रही है। यह गलत परंपरा है। आप अपने बल पर, अपने विकास के दम पर, अपनी अच्छाई और ईमानदारी के बल पर, अपनी एजुकेशन के बल पर आप बता दें क्या आप कहाँ वोट मांग रहे हैं, बता दें। बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है तो क्या जनता डर रही है? देखिए जनता, क्योंकि हमारे यहाँ जनता बड़ी मासूम है और जनता इतनी मासूम है हमारे मंगलौर की, क्योंकि मैं ज़्यादातर बेचारे पढ़े लिखे और मजदूर तबके के लोग हैं, कम पढ़े लिखे मजदूर तबके के लोग हैं। उन्हें पता है कि इनका राज रहा है, कल को ये जीत गया तो फिर ये कल को हमें परेशान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में नहीं तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में परेशान नहीं। लोकतंत्र में सबको अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपने मन मर्जी के अच्छे विकास करने वाले कैंडिडेट को वोट देने का अधिकार है। और ये अधिकार हमारे माननीय भगवान तुल्य महापुरुष बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में हमें अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, जिसे कर ना तो कोई छीन सकता है ना छीना जा सकता है। संविधान हमारे देश में सबसे ऊपर है। हाँ, फिर हमारे देश का संविधान सबसे ऊपर है। हमारे देश में संविधान का राज है, किसी गलत चीज़ का राज नहीं है। हमारे देश में संविधान का राज है और हमेशा संविधान का राज रहेगा। हमारा देश एक शांति प्रिय देश है, एक अच्छा देश है, जिसकी पूरी दुनिया में जिसका डंका बजता है, हमारा वो देश है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। और रहा है कि क्योंकि ऐसा है कि अब वोट का है, तो मेरा तो कहना यह है कि मैं मोंटी जी को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि ये सीट माननीय हाजी सरवत करीम अंसारी जी ने जीती थी और खुदा किसी तरह प्रकृति का नियम नहीं रहा कि मैं बीच में ना रहे, वो नहीं रहे, और इसलिए ये सीट रिक्त हो गई। क्योंकि आज भी इस सीट पर मरहूम हाजी सरवत करीम अंसारी जी का हक बैठता है, क्योंकि 5 साल जनता ने उन्हें दिए थे। 5 साल जनता ने उन्हें प्यार मोहब्बत से दिए थे, अपने मैंडेट से दिए थे, अपने इच्छा से दिए थे। तो वो 5 साल केवल माननीय हाजी सरवत करीम अंसारी जी के हैं। तो मैं मंगलौर की पब्लिक से, मंगलौर की आवाम से, विधानसभा क्षेत्र की आवाम से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि माननीय मरहूम हाजी सरवत करीम अंसारी जी की उस इच्छा को पूरा करके उनके बेटे मोंटी को मंगलौर क्षेत्र से जिताने का भारी मतों से वोट इलेक्शन जिताने का कार्य करें, ताकि माननीय हाजी सरवत करीम अंसारी की रूह को शांति मिले और मोंटी जी भी उस सर्टिफिकेट को जीत कर माननीय हाजी सरवत करीम अंसारी जी की कब्रगाह पर रखें और उनसे जाके आशीर्वाद लें, उनसे जाके उनका प्यार लें कि देखिए कि मैंने आपकी जनता की, जो आपने जनता से प्यार जुड़ाव रखा था, वही मैंने जनता से प्यार जुड़ाव रखा है और मैंने आपकी तरह जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरा हूँ और इसलिए जनता ने मुझे मैंडेट दिया है और मैं जीत गया हूँ। ये जीत का सर्टिफिकेट मेरे मंगलौर की विधानसभा को समर्पित और हमारी और आपको समर्पित है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मोंटी को वोट दें, मोंटी को जिताएं। इस सीट पर 2.5 साल के कार्यकाल पर मोंटी का हक है। मोंटी को वोट देकर भारी मतों से जिताने का कार्य करें। यही मेरी मंगलौर विधानसभा की पब्लिक से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैं मोंटी को जिताने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद शफी, जिन्होंने अपील की है कि मोंटी को भारी बहुमत से जिताने का काम करें, ताकि उनके जो मरहूम पिताजी हैं सरवत करीम जी, उनकी रूह को शांति मिले। तो इसी तरीके के लोगों से और भी मिलवाते रहेंगे आपको और दिखाते रहेंगे और रूबरू कराते रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।